श्री कृष्णाय नमः। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे 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 बोलो, राधे कृष्ण बोलो मने राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो मने राधे श्याम बोलो, गोविंद बोलो मने गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मने गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनकादि ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, संत समाज की जय, श्रोत्री वृंद की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय, समस्त लोगन की जय, दूरस्थ समुपस्थित समस्त के समस्त श्रोत्री वृंद की जय, भागवत जी भगवान की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे गौ माता
जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे सत्यात्मक ब्रह्म, बस आप ध्यान करने योग्य ही हैं, आपका ध्यान ही सर्वोपरि है। हे अखिल ब्रह्मांड नायक, मेरे ध्यान में आप अभिराजित हो जाए प्रभु। हे नारायण, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरजननीं गौरीमावा यम्यहं सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। वरापीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बेव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसूधया वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गोगीतकीर्ति अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयादायाप्यतिसाध्वी अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततुन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाब्धौष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रो कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलम् अस्त्रस्त्र निबद्धने विविलसतो गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति गजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गणानां चदुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पुनः अखिल ब्रह्मांड नायक समस्त के समस्त अवयवों पदार्थों कणिकाओं या फिर समस्त के समस्त सृष्टि के एक एक तरंग आदि बुदबुद आदि शीकर आदि या फिर समस्त के समस्त बिंदु के या फिर को रचना करने वाले ओ नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक अमना अजन्मा बांके बिहारी कोमल कांति कोमल क्रांत कपोलन के मध्य कपोलन के ऊपर अपने अलकावलियों को सदैव बिखेरे रहने वाले कुंतलों के झलकनिया में लटकनिया में समस्त के समस्त भक्त या फिर भक्तों को अटकाए रखने वाले ओ मुरली मनोहर श्यामले गात वाले शमरिया सरकार ओ बेणी माधव ओ बंसीधर अपने अधरामृत पर सदैव परम पवित्र वेणु को पधराए हुए उस वेणु के महाराज जी छिद्रों से सदैव अनमोल
दिव्य रस स्निग्धित रस सार सिद्ध प्रेमाम्बुधि से झपट कर लाए हुए, छीन कर लाए हुए, किसी भक्त के द्वारा लाया हुआ है वो महाराज जी, या फिर स्वयं उनके द्वारा, चूंकि चितचोर है ना, कहीं न कहीं से लाकर उन छिद्रों में महाराज जी स्थापित किए हुए हैं उस वेणु में। और पुनः जब वेणु के छिद्रों से वो प्रवाहित होता है रसधारा, वो स्वरित होता है, स्वर जब स्वरित होता है तब जब हमारे वो संवरिया सरकार फूंक मारते हैं, वेणु के छिद्र से फूंक मारते हैं, तो सुमधुर मधुरिमा संयुक्त रागामृत संयुक्त होकर वो स्वर स्वरित होता है, जिसे सुनकर हम सब के सब तृप्त होते हैं। जड़ चेतन अंडज उद्भिद जरायु तुरीय पिंड आदि समस्त के समस्त अवयवों, समस्त के समस्त पदार्थ, समस्त के समस्त ब्रह्मांड के कण कण में जब वो परिवर्तित होता है स्वर अमृत, तो महाराज जी उसे श्रवण मनन करने के बाद सब के सब तृप्त हो जाते हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक बांके बिहारी समरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मनमत्थ हाथ के एवं प्रियाजू अधर अमृत अधर सुधा लसित लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव अपने आधरों से सरसाने बरसाने वाली वृषभान दुलारी लाडली जू प्रियाजू ठाकुरानी श्री राधा रानी के महाराज जी अनंतानंत अनुकंपा से स्निग्धित होकर ओतप्रोत होकर मैं आज आपके समक्ष समस्त श्रोतृवृंदों के समक्ष जो दृश्य है अदृश्य है, या जहाँ कहीं से भी मेरे इस कथा को, भागवत कथा को का श्रवण कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, सुनने के बाद यदि वो मनन करना चाहते हैं तो मनन कर रहे हैं, तो महाराज जी उनके निमित्त अपने ही जन्म स्थान तुर्क तेलपा अरवल बिहार में अपने ही आवास पर महाराज जी ठाकुर जी के आश्रय में, यह आश्रय को पाने के निमित्त इस परम पवित्र इस तुर्क तेलपा स्थान के धराधाम पर महाराज जी आसीन होकर, जहाँ की पुण्य सलीला पुनपुना तीन ओर से इस गांव को घेरे हुए हैं, अपने गोद में लिए हुए हैं, उनके आश्रय में बैठने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे बगल में पुण्य सलीला पुनपुना बहती हैं महाराज जी, और तट पर हमारा ये आवास है, और वहीं से मैं आपके निमित्त भागवत जी के इस परम पवित्र महाराज जी कथा या फिर कथा रस को रख रहा हूँ, जिसे श्रवण मनन करे आप तृप्त हों और मुझे भी तृप्ति प्रदान करने की कृपा करें। ये बात तय है, कथा ही कृष्ण है, कथा ही मधुसूदन है, कथा ही भगवान है, कथा ही तो सब कुछ है। जो कथा को पी लिया, जो कथा रस का पान कर लिया, जो कथाम्बुधि में स्नान कर लिया, प्रेमाम्बुधि उसे मिल जाना है, ये बात तय है। कथा रस को पान करते हुए कथा सागर में, कथा भागीरथी में जो निमज्जित होने का प्रयास किया, स्नान करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से श्री मदत्व संपन्न
प्रियाजू का ये मद है जो भागवत रूप में महाराज जी आप सबों के समक्ष कथा रस का प्रवाह करने के लिए, कथा रस को प्रवाहित करने के लिए तत्पर हैं ये भागवत भगवान, जिनके रस का परिवर्षण मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बात तय है, बिना ठाकुर जी के कृपा का कोई भागवत जी के आश्रय में जा ही नहीं सकता है महाराज जी। अनंतानंत कोटि कोटि को करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदित होता है महाराज जी, जब उस पुण्य का प्राकट्य होता है महाराज जी, तभी ठाकुर जी की कृपा होती है। और जब ठाकुर जी की कृपा होती है, इस भागवत भगवान जी की कृपा होती है, जो वांगमय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म है, ये अक्षरमय ब्रह्म है, वाक्यमय ब्रह्म है, साक्षात ये कथा रूप में ब्रह्म है महाराज जी, जिसमें ठाकुर जी स्वयं अभिराजित हैं। क्योंकि संतों का ये भाव है महाराज जी कि सफ़ेद पृष्ठ जो है सो और जो काले स्याही से लिखा गया है सो, महाराज जी दो ही तो इसमें है भाव उनका। तो देखिए, ये काले स्याही श्याम श्यामले सरोरे समरिया सरकार है, ये भगवान वासुदेव श्री कृष्ण हैं। काले स्याही में जो लिखावट है महाराज जी, और जो सफ़ेद पृष्ठ है वो प्रियाजू हैं, वो राधा रानी है। सफ़ेद पृष्ठ ही राधा रानी है, जिनके ऊपर काले स्याही से लिखकर कृष्ण को महाराज जी ये परम श्रद्धेय व्यास देव यहाँ पर उनको अभिराजित कर दिए हैं। स्वयं ही ठाकुर जी तो बाद में इसमें आ ही गए हैं, क्योंकि वही तो कही न कि हम तो इसमें ही तो स्थान ग्रहण कर रहे हैं। क्यों बेचैन हो रहा है मेरे मित्र उद्धव? मैं अपने भक्तों को छोड़कर कहीं जा रहा हूँ थोड़े, मैं तो ऐसे कथा सागर में प्रविष्ट हो रहा हूँ जिसका नाम भागवत है। भागवत जी में मैं प्रविष्ट होने जा रहा हूँ। मैं समस्त शक्तियों के साथ भागवत जी में प्रविष्ट हो जाऊँगा। और फिर जो कोई भी भागवत जी का वाचन करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, वो मेरा निश्चित रूप से आश्रय पालेगा, मुझे पालेगा। मुझसे पाएगा नहीं वो बात एक अलग है, लेकिन मुझे पालेगा। यदि मुझे पा लिया तो सब कुछ तो पा लिया। ये श्रीमदत्व संपन्न है, प्रियाजू का मद है, राधा रानी का मद है, जो भागवत रूप में है महाराज जी, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समावेश है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य है महाराज जी, और जिसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य का मर्म मालूम हो गया, उसे निश्चित रूप से परम तत्व की प्राप्ति होती है। ये परम तत्व और कुछ नहीं महाराज जी, यही परम तत्व तो ठाकुर जी के रूप में इसमें है, ये भागवत जी में है। यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य के आश्रय को पाते हुए यदि भागवत जी के सानिध्य में कोई चला गया, तो निश्चित रूप से भागवत जी से यदि कुछ मिलेगा महाराज जी, तो ठाकुर जी की कृपा मिल जाएगी, परम तत्व के रूप में मिल जाएगी महाराज जी। जिंदगी के जीवन के समस्त कुसंस्कारों से निवृत्ति वो श्रवणकर्ता पालेगा, सुनने वाला, मनन करने वाला, या फिर अवगाहन करने वाला, सदैव भागवत जी को हृदय में धारण करने वाला। यदि कुसंस्कारी भी है, उसका संस्कार सही नहीं भी है, उसका रहन सहन सही नहीं है महाराज जी, तो वो कुसंस्कारों से उसे निवृत्ति हो जाती है, छुटकारा पा लेता है, कुसंस्कार उससे दूर हट जाते हैं महाराज जी। संतों का यहाँ तक भाव है, अन्य वृत्ति कौन कहे, अन्य वृत्ति कौन कहे, कुसंस्कारों को पाने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। भागवत जी में के आश्रय में जाने का मतलब है महाराज जी, कुसंस्कारों को पाने की जो प्रवृत्ति है, उसके पास जाने की जो प्रवृत्ति बन गई है, आदत बन गई है, वो समाप्त हो जाएगा। ये बात है, जब तक
प्रवृत्ति नहीं समाप्त होगा, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए जितेंद्रिय कोई नहीं हो जाता है, तब तक ठाकुर जी के आश्रय को कोई पा सकता है भला क्या? कहीं जाएं कहाँ? आपको हम लिए भागवत जी के उस परिवेश में चलते हैं जहाँ दो मित्रों की बात उठती है। ठाकुर जी के लिए तो कोई मित्र है ही नहीं, कोई अपना न कोई पराया, वो समदर्शी हैं, सबके लिए वो समान भाव रखते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें अवतरित होना होता है तो महाराज जी अवतरित होते हैं किसके लिए? तो गौ ब्राह्मण और पृथ्वी के लिए, गौ ब्राह्मण या फिर भक्त जनों के लिए ही तो यहाँ अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। वो अमना होते भी मन को, वो अमना है, सदैव हर कोई जानता है वो अमना है, लेकिन मन को महाराज जी अपने बस में करते हैं, मन को धारण करते हैं, मन बनाते हैं। मन उनके पास तो है नहीं, अवतार धारण करते हैं, अवतार प्राप्त करते हैं, अवतार पाते हैं, अवतार लेते हैं। जब अवतार लेते हैं तो अवतारी होकर यहाँ महाराज जी समस्त के समस्त पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पाप कर्मों से सब लोगों को निवृत्त कर देते हैं। पाप के तरफ जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसे महाराज जी ठाकुर जी समाप्त कर देते हैं। ऐसे ठाकुर जी के परम मित्र श्री सुदामा जी के पास मैं आपको लिए चलता हूँ। भागवत जी के इस श्रीमद् भागवत जी के इस 10वें स्कंध में महाराज जी आपको लिए चलता हूँ, जहाँ श्री सुदामा जी और श्री कृष्ण जी दोनों जो परम मित्र हैं, इनके विषय में दो बातों को रखना चाहता हूँ। हो सकता है आप इसे पसंद करें, हमारी बातों को अपने अंदर लें और ये मानकर चलें कि सुदामा जी निर्धन हैं, गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई चीज बस इनके पास नहीं है, खाने को लाला पड़े हुए हैं। ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ 5 घरों से प्रतिदिन भिक्षाटन करते हैं और जो मिल जाता है 5 घरों से उसी से संतुष्ट होकर अपने बच्चों और पत्नी के साथ जीवन बसर करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये संतुष्ट हैं, ये संतुष्टि को अपने बस में कर लिए हैं। इनकी पत्नी भी संतोषी है, नाम की ही सिर्फ सुशीला नहीं है, नाम तो सुशीला है ही। जो शीलवती है वही तो सुशीला होती है, वो सुशीला है। और ये सुदामा जी हैं, बस यही समझ लीजिए भैया कि देखने में लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई निर्धन है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं, ये देखने में लग रहा है। जितेंद्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी राग द्वेष आदि जितना कुछ है उन सबों पर ये विजय प्राप्त कर लिए हैं, इंद्रियों पर ये अपना कब्जा जमालीन हैं। और उस परिवेश में भी, उस स्थिति में भी, दयनीय स्थिति में भी ये निर्धन के समान रह जरूर हैं, लेकिन यदि दर्शन किया जाए महाराज जी तो इनसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं। इसलिए इनके हृदय में, मुख में ही नहीं भैया, इनके हृदय में राम और कृष्ण विराजित हैं। सदैव कृष्ण 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 कृष्ण
नाम का उच्चारण होते रहता है, हृदय से नाम लेते हैं, वो रसना को पवित्र करते हुए बाहर आता है। भैया जो राम रतन को पा लिया, जो कृष्ण रतन को पा लिया, भला उसे और क्या रतन कुछ चाहिए। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है सब कुछ है, सब कोई है, लेकिन कोई मेरा नहीं है। ठाकुर जी स्वयं कहे अहमे वासने भागरे नान्य जत तत्परम पश्चात हम जदे तच्चा योग शिष्य तो सोचते हैं। ठाकुर जी स्वयं तो बोल रहे हैं, चतुर्थ श्लोक में स्वयं तो कह रहे हैं मैं ही तो हूँ, मेरे अलावे है कौन। चाहे जिस रूप में हूँ, चाहे सूक्ष्म हूँ, स्थूल हूँ या नहीं हूँ, या दोनों का कारण अज्ञान, जो कुछ हूँ मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं ही तो हूँ। कहाँ भटक रहा है, कहाँ पारिवारिक परिवेश में तुम भटक रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किसको खोज रहा है, किसको ढूंढ रहा है, किसको बुला रहा है, किसको अपने करीब आने के लिए तुम हाथ जोड़ कर करबद्ध हो कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तेरे पास आऊँगा। भैया ये संभव नहीं हो सकता है कि कोई किसी का कुछ भी कर सकता है। अरे करने वाला तो वो है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है हे नाथ हे नाथ हे नाथ। करने वाले तो तू ही हो, मैं बोल भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, तो बिना तुम्हारे कृपा का बोल कौन सकता है। तुम जो बोलते हो महाराज जी, तो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती, मैं क्या बोल पाऊंगा। तुच्छ ना चीज एक दास, कुछ तो नहीं बोल सकता बिना उनके कृपा का, प्रियादु के कृपा का, राधा रानी के कृपा का। महाराज जी वो फूंक मारती हैं, कानों में फूंक मारती हैं, और वही तो मुख से मुखरित होता है। महाराज जी मुखरित होता है, वो स्पीकर मैं बनता हूँ, स्पीक करने वाले तो कोई और है। कहाँ कोई उनके विषय में लीला चर्चा का गान कर सकता है, सवाल ही नहीं है। ये महाराज जी कृष्ण जी और सुदामा जी, ये दोनों शांतिपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बाल्यावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था का मधुर क्षण, मधुरिमा संयुक्त क्षण, न वो भूले हैं न वो भूले हैं। लेकिन वो ब्राह्मण है महाराज जी, और वो भी जितेंद्रिय है, शब्द बुद्धिमान है, सद्गुण संपन्न है, और सबसे बड़ा धनवान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके ठाकुर जी हैं आराध्य, उससे बड़ा धनवान और कोई हो ही नहीं सकता है। गरीब तो दिखलाई पड़ रहे हैं, ये भले है किसी पगान जगह में बटिया, चाहे जो भी हो, सब धोती फटी सी लटी दुपट्टी, ये सब कुछ है, सब उपान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन महाराज जी ठाकुर जी के आश्रय में, ठाकुर जी के सामीप्यता को प्राप्त करने के लिए, समीप में जाने के लिए भी जब सुशीला इनकी पत्नी बार बार अपने दशा का वर्णन करती है, अपने बच्चों के दारिद्रता के विषय में इंगित करती है, बार बार इनको प्रेरित करती है कि आपके मित्र हैं जो द्वारिकाधीश हैं, कम से कम उनसे मिलने तो आप जाइए, कुछ न कुछ वहाँ जरूर आपका मदद करेंगे। इस विकट स्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठाकुर जी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सुदामा जी मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, उस मित्र के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये विचार कर रहे हैं बार बार। ये प्रेरणा स्रोत बन रही है, प्रेरित कर रही है सुशीला, शीलवती है, ऊब नहीं रही है, लेकिन जब हद हो गया, व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। क्या बात है, वो परम आराध्य को एक चावल में से भी वो सुदामा आधा का आधा करता है, 2 भाग। क्या बात है। अब 2 भाग करने के बाद 1 भाग चावल का है, वो भी ठाकुर जी को अर्पण करता है, और 1 भाग जो बचा हुआ पत्नी को दिया। पत्नी को वो सुदामा प्रेरित करते हैं कि अरे बड़भागी, अरे भाग्यवान,
तू कहाँ पीछे रह रही है, तू भी तो आधे चावल को उन्हें अर्पण कर दे, ये श्रद्धा सुमन को अर्पण कर दे। बस कुछ नहीं चाहिए हमें, तो बस आप चाहिए ठाकुर जी, अर्पण तो कर दे, ये सारा कुछ होता है। महाराज जी अंत तो गत्वा विचार करते हैं सुदामा जी कि हमें क्या करना चाहिए। सुशीला कह रही है, प्रेरित कर रही है, जाइए अपने मित्र के पास, मित्र से मिलिए, याचना कीजिए। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं याचना करने वाला हूँ, मैं याचक बनकर नहीं जाऊँगा, मैं तो इस नाते जाने के लिए तत्पर हो रहा हूँ ताकि उनका दर्शन तो हो जाएगा। मित्र को मैं देख तो लूँ भर आँखों से, मित्र का दर्शन तो हो जाएगा। युगों बीत गए, कभी दर्शन नहीं हुए, बालपन गुजरा है, चलूँ इसी बहाने अपने आराध्य का दर्शन तो कर लूँ। ऐसी बात थोड़े कि सुदामा जी उसके महत्व को नहीं जान रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं, या फिर जानते हुए ये समझ रहे हैं कि जिस कृष्ण का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ ये वो कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण तत्व का नाम ले रहा हूँ और वो कृष्ण तो एक द्वारिकाधीश है, राजा। इतना भी उनको नहीं जानकारी है, वो सब जानकारी है, लेकिन क्या वो मित्र से कह सकते हैं कि मुझे ये दे दो वो दे दो, मुझे ये कमी है वो कमी है? नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी के पास जाने के लिए तत्पर हो गए, यही काफी तो है। वो पतिव्रता, पति के दुख और सुख में सदैव साथ देने वाली वो महिला, वो माता सुशीला, वो बड़भागी जिसके पति के रूप में सुदामा जैसा भक्त मिला है, जो समरिया सरकार का परम भक्त है, वो सुशीला के पास वहाँ ले जाने के लिए महाराज जी भगवान के दरबार में जाने के लिए उसके पति तत्पर हो गए हैं, लेकिन कुछ सिडनी ले जाने के लिए है ही नहीं। क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ जाएं मित्र के दरबार में, मित्र के घर में, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। पत्नी को कहते हैं सुदामा जी, बगल के घर में जाती है, सत्यवादी है, वो भी सत्य वचन कहती है, सत्य भाषण करती है और कहती है कि हे बहना, मेरे पति मेरे स्वामी आज द्वारिकाधीश के यहाँ जा रहे हैं, तो भला खाली हाथ जाए कैसे मित्र के दरबार में, और मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं दूं उनके पास ले जाने के लिए। अगर हो सके तो मुझे 2 मुट्ठी चिवड़ा दे दो, चावल दे दो, उसी को पोटली बांध कर दे दूंगी, वही लेते चले जाएंगे, मेरे तरफ से उपहार के रूप में वही। महाराज जी और वो ठाकुर जी के कृपा से वो महिला, वो माता 2 मुट्ठी चावल देते हुए कहती है और चाहिए तो बोलना, तो नहीं नहीं और नहीं, बस इतना ही काफी। 2 मुट्ठी चावल लाती है और उस फटे हाली के हालत में फटे हुए वस्त्र में भी लपेट कर बांध कर सुदामा को देती। अरो भक्तवत्सल दीनानाथ भक्तवांछा कल्पतरु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के आश्रय में पहुंचने के लिए शनै शनै गति बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे गोविंद हे कृष्ण हे कृष्ण। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, ये गाते हुए सुदामा जी आगे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। घर में अकेली 4 बच्चों के साथ सुशीला को फटे हाली में छोड़कर उस दीनानाथ के पास, उस दया निधान के पास, उस कृपा निधान के पास, उस दया सागर के पास, उस कृपा सिंधु के पास, वो दया सिंधु के पास जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, चलते हैं, जिसके समस्त सृष्टि उस दया सिंधु, उस कृपा सिंधु के तरंग है, बुदबुद है, सीकर है या फिर बिंदु। और एक दिन ये तय बात है महाराज जी, समस्त का समस्त ये सृष्टि, समस्त का समस्त सृष्टि, पूर्व ब्रह्मांड अभी बिंदु रूप में है, कल को उस कृपा सिंधु में समाहित हो जाएगा, ये तय बात है। लेकिन हम लोग भयभीत कहाँ हो,
देखा जाए। हम लोग कहते हैं ऐसा आएगा तो देखा जाएगा। अरे देखोगे क्या भैया, देखने का मौका मिलेगा? देखने के लिए ठाकुर जी छोड़ते हैं क्या? कोई देख सकता है क्या? अगर देख ही लेता तो फिर रह क्या जाता? अरे ही चाबी तो अपने पास वो रखे हुए हैं नियमता, जन्म का चाबी और मृत्यु का चाबी, ये दो चाबी, ये ताला बड़ा विकराल ताला है, दोनों का चाबी उसी के पास, नियंता के पास। जीवन का चाबी है तेरे पास, जीवन खुला हुआ है, चाहे स्वतंत्र रूप से जिंदा रहो, जीवित रहो, या स्वच्छंद रूप से रहो, लेकिन रहना तुझे। यदि स्वतंत्र रूप से रहे तो ठीक है, यदि स्वच्छंद हो गए तो जय जैसे राधे राधे तेरा हो जाएगा। और ये सूर्या सरकार के दरबार के लिए जल्द ही कहाँ वो और कहाँ ये मामूली दूरी नहीं है। लेकिन ये सुदामा जी निरंतर चलते चले गए, भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए, उनके नाम को अपने हृदय में बसाए हुए ये सुदामा जी चल देते हैं, जिसके विषय में भागवत जी में आया है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद, कृष्णस्यासित सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। फिर कह रहे हैं, यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे, तस्य भार्यां कुचैलस्य सुच्छामा च तथा विधा। कैसी है वो पत्नी, सोच लीजिए। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा, वेपमाना विगम्य च। यहाँ पर आ रहा है, परम जितेंद्रिय है, परम ज्ञानवान है, परम बुद्धिमान है, ठाकुर जी के परम भक्त है। ऐसा भक्त चल दिया ठाकुर जी के दरबार में पहुंचने के लिए, उस मंथर गति से धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ, जब जब पग बढ़े भगवान वासुदेव के उस पवित्र नाम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए, अपने रसना को पवित्र करते हुए, हृदय को पवित्रामृत का पान कराते हुए, मन के समस्त कलमशों को दूर करते हुए ये आगे की ओर बढ़ते चले गए, बढ़ते जा रहे हैं। और पास में कांख में दबे हुए हैं वो पोटली जो छुपाए हुए हैं, लिए हुए हैं, जिसमें 2 मुट्ठी चिवड़े चावल भरे हुए हैं, 2 मुट्ठी चावल बने हुए हैं, जिसे सुशीला बगल के घर से मांग कर लाई है भगवान के लिए उपहार के रूप में देने के लिए। और ये महाराज जी कैसे हैं, इनके विषय में कहा जा रहा है, ब्रह्मज्ञानी हैं, समस्त विषयों से विरक्त हैं, अभिरुचि नहीं है, विरक्त हैं, समस्त विषयों को ये बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, ये विषयों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को छोड़ चुके हैं। ये सामान्य नहीं, ब्रह्मज्ञानी हैं और परम मित्र हैं श्री कृष्ण के। और सबसे बड़ी बात इनमें है, संग्रह करना नहीं जानते हैं, परिग्रह करना नहीं जानते हैं, किसी चीज को संग्रह करना ये नहीं जानते हैं सुदामा जी। लेकिन महाराज जी, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, इसलिए अब हम विचार कर रहा है इस वीडियो को यहीं विराम दूं और भगवत नाम का आवाज़ लगाते हुए, भगवत नाम की चर्चा करते हुए, उनके नाम का संकीर्तन करते हुए मैं यहीं पर विराम लूं। और अगले वीडियो में मैं पुनः इसको पूरा करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। फिर आपके निमित्त इसे डाउनलोड अगर मैं चाहूँगा करना तो नहीं हो पाएगा, इसलिए महाराज जी मुझे क्षमा करेंगे। मैं यहीं पर अब विराम ले रहा हूँ और
पुनः अगले एपिसोड में मैं आपके लिए कृष्ण और सुदामा जी के अद्भुत और अनमोल मिलन, दिव्य मिलन को रखूंगा, जहाँ ठाकुर जी इनके विवाह को देखने के बाद अभिभूत हो जाते हैं, आंखों से इतने अश्रुपात होते हैं कि पानी पर हाथ को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, ऐसे बेहाल बबाइन सो पग कंटकल जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैन की तय दिन कोई। महाराज जी अभी नहीं, मैं एक झलक दिया आगे अगले एपिसोड में। अभी तो सुदामा जी वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, अभी तो मार्ग में ठाकुर जी का लीला होगा, मार्ग में ठाकुर जी इनके साथ किलोल करते हुए इन्हें द्वारिका पहुँचने में सहयोग करेंगे। आदि आदि जो हिसाब है भागवत जी के अनुसार तो नहीं है, भागवत जी में तो दूसरा कुछ है, लेकिन फिर भी कथा तो वही है, संतों का भाव वही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसके साथ मैं आपको लेकर अवगाहन कराऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहार, वृंदावन बिहार, भागवत की हर हर महादेव। गौ माता की जय। धर्म का अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय श्री राधे। विश्व का कल्याण। विष्णु नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, गोविंदाय नमः। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, मन गोपाल बोलो।